हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्लिचपुर में। और आज एक जो भाज्यता का नियम है उससे आधारित कुछ नियम आपको बताएंगे कि कैसे कौन सी संख्या चेक की जाती है, कि कितने से कटे ये भाज्य होगी, 2 से 3 से कैसे भी भाज्य होगी, हम उसे चेक कैसे करते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या हो हम उसे चेक कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला। तो पहले हम देखते हैं कि 2 से भाज्य होने के लिए क्या क्या है। 2 से भाज्य होने के लिए जो संख्या है उसमें क्या होना जरूरी है। 2 से भाज्य, ठीक है, 2 से भाज्य कब होगी? 2 से भाज्य जब होगी जब क्या होगा, इकाई के अंक, इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा, 4 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। ठीक है, ये सभी संख्याएं होंगी जब इकाई के स्थान पर जब क्या होगा, 2 से भाज्य होगी। उसी प्रकार हम देखते हैं 3 से। तो देखते हैं 3 से। ठीक है, 3 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, यदि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो 3 से भाज्य कब होगी? 3 से भाज्य होने के लिए, 3 से भाज्य होने के लिए 3 से वो विभाजित कब होगी, डिवाइड कब होगा, जब भाग उसमें कब जाएगा 3 से, उसमें भाग जब जाएगा जब क्या होगा कि जितनी जो संख्या दी है उस संख्या के सभी अंकों का योग, जो संख्या है कोई भी संख्या हो, जैसे 216 ले लो, तो 216 है तो उस संख्या का जो अंक हैं उन सभी का योग करने पर क्या होगा, उससे 3 से हम भाग देखेंगे। यदि उसमें 3 से भाग पूरी तरह से चला जाता है तो क्या होगा, वो 3 से भाज्य है वो संख्या। जैसे हम 216, जैसे कितना होगा, 2 3 और 3 और 6 कितना होता है, 9। तो 9 योग कितना होगा, इन इस 216 संख्या के अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा। तो 9 में 3 से तो भाग जाएगा, है ना, जाएगा कि नहीं? जब 3 से भाग जाएगा तो ये 3 से भाज्य है। इसी प्रकार देखते हैं 1 3 4, अभी कितना हो रहा, 1 और 4, 3 कितना होता है, 4 होगा, और 4 और 4 कितना, 8। अभी क्या हो रहा कि ये 3 से भाज्य नहीं होगी। और यदि हम 1 यहाँ पर लगा देंगे, 1 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से भाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से जितनी भी संख्या उनके अंकों का यदि योग 3 से भाज्य है, जैसे देखना 1 और 3 4, 4 और 4 8 होता है, 1 कितना, 9। तो 9 3 से भाज्य है कि नहीं, विभाजित है। तो इसी प्रकार क्या है, 3 से जो संख्या होगी भाज्य, वो सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य होगा तो क्या होगी, वो संख्या 3 से भाज्य है। अब 4 से क्या देखेंगे, 4 से भाज्य वही संख्या होगी, 4 से भाज्य वही संख्या होगी, 4 से भाज्य, 4 से भाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी, जिसके इकाई और दहाई जो अंक होंगे, इकाई और दहाई अंक से बनी जो संख्या होगी वो यदि 4 से भाज्य है तो वो क्या होगी, वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। जैसे देखते हैं, जैसे हम देखते हैं 216, 216 इसके जो इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हैं तो ये भी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से और देखते हैं अपना 15 24, ठीक है, ये भी है। फिर इसी प्रकार देखते हैं 10 12, ये भी 4 से विभाजित है। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, 4 से विभाजित, क्योंकि इनकी जो इकाई और दहाई के अंक हैं इनसे कितनी 24 संख्या बन रही है। तो 24 तो 4 से विभाजित है, ये 16 तो ये भी 4 से विभाजित है, और ये जो 12 है इकाई और दहाई के अंक तो ये भी 4 से विभाजित है। 2 से भाज्य होने के लिए, 2 से भाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, इकाई के स्थान पर ये अंक होने चाहिए। 3 से भाज्य होने के लिए क्या होता है कि दी गई जो संख्या के अंकों का योग है, यदि वो 3 से भाज्य हो जाता है, 3 से भाग उसमें चला जाता है तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगी, कोई भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, और यदि 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है यदि दी गई जो कोई भी संख्या है, जैसे 216 मान लो, 15 24 मान लो, 10 12 मान लो, यदि इनकी इकाई और दहाई के अंकों के द्वारा बनी संख्या, इकाई और दहाई के अंक जो लास्ट के होते हैं वही तो मानते, वही तो होते हैं इकाई दहाई। तो ये इकाई और दहाई के अंक कितना, 12 बन रहा है, इसमें 24 बन रहा है, इसमें 16, ये तो तीनों संख्या क्या है, 4 से विभाजित है।
फिर उसी प्रकार 5 से देखते हैं। तो 5 का नियम जो कहता है, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का तो देखो हर कोई जानता होगा। 5 से भाज्य होने के लिए क्या करते हैं? 5 से भाज्य होने के लिए क्या करते हैं? 5 से भाज्य होने के लिए क्या करते हैं कि इकाई और दहाई के स्थान पर यदि कोई संख्या है, जैसे एक ये है, फिर क्या 550, ठीक है, फिर 11 जीरो और 115, ठीक है। ये सभी संख्या क्या है? 5 से विभाजित होंगे, क्योंकि वो क्या कहता है कि इकाई और दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 तो 5 से विभाजित है और 0 भी होगा तब भी होगा विभाजित। देख लो, इसमें भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा 5 दूनी 10, कितना? 55 हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं 6 से। तो 6 का नियम क्या कहता है? 6 का जो नियम कहता है, 6 का नियम ये कहता है कि 6 से भाज्य वही संख्या होगी जो 2 और 3 से होगी। क्यों होगी? ये भी देख लो, देख लो। 6 से भाज्य होने के लिए क्या क्या देखा जाता है कि ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? 2 और किससे होनी चाहिए विभाजित? 3 से होनी चाहिए। और 2 और 3 का नियम तो हमने पढ़ लिया है कि इसके अंत में क्या क्या होना, कौन कौन सी संख्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इस प्रकार सम संख्या होनी चाहिए जो 2 से भाज्य होती। और 3 का नियम क्या था? 3 का नियम ये था कि सभी अंकों का यदि योग 3 से विभाजित हो रहा है तो हम उस संख्या को 3 से भाज्य कर सकते हैं। यदि ये दोनों 3 और 2 और 3 से संख्या कोई विभाजित हो रही है, देखना हो रही है, तो वो 6 से भी भाज्य है, ठीक है। अब इसी प्रकार 7 से करेंगे। अब 7 का देखेंगे। तो 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम जो कहता है, यदि कोई संख्या है, 7 से भाज्य होने के लिए क्या देखना पड़ता है? 7 से भाज्य होने के लिए क्या देखना पड़ता है? इकाई का अंक दूना करने पर, कोई भी संख्या है जैसे 343 है, इकाई का अंक दूना करने पर, इकाई का अंक दूना करने पर और इकाई का अंक छोड़ने पर, इकाई का अंक दूना करने पर, देखना ये अंक हम क्या करेंगे? दूना करेंगे। तो 3 गुणे कितना होगा? 3 गुणे 2, दुगना, ठीक है, दूना, तो 6। अभी इकाई का अंक दूना करने पर, मतलब 2 गुना करने पर, और उसके इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बचेगी, अब इकाई का अंक छोड़ देंगे तो 3 चला जाएगा, 3 नहीं बचेगा, ठीक है, 3 जैसे नहीं रहेगा। तो अब 34 है, 34 से हम क्या करेंगे? 6 को घटाएंगे। जब 34 को 6 से घटाएंगे, 34 माइनस 6, तो कितना? 28 बचेगा। अब 28 7 से भाज्य है। तो हम इसी प्रकार चेक करेंगे कि 7 से कैसे, कौन सी संख्या भाज्य होगी, कौन सी नहीं। कैसे करेंगे? क्या कहता है नियम कि यदि कोई संख्या दी है तो इकाई का अंक दुगना करने पर और इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बचती है उसमें से वो घटाने पर, यदि जो संख्या घटाने पर जो बचती है या बचती है, जैसे 28 बचा है यहाँ पर, तो उस संख्या में 7 से भाग देंगे। यदि उसमें 7 से भाग चला जाता है तो क्या होगा कि वो संख्या 7 से विभाजित है। तो इसी प्रकार 8 का देखते हैं, ठीक है। 8 का देखते हैं। तो 8 का देखने के लिए क्या करते हैं? 8 का देखते हैं। तो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से भाज्य होने के लिए, 8 से भाज्य होने के लिए संख्या को क्या होता है नियम कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो 3 संख्याओं से बनी संख्या होती है, जो 3 संख्याओं से बनी जो संख्या होती है, वही संख्या क्या होगी कि यदि उस संख्या में 8 से भाग जाता है तो वो पूरी तरह से वो संख्या क्या है? 8 से विभाजित है। जैसे देख लेते हैं एक संख्या, इसमें संख्या देख लेते हैं, कितना? 97 128, ठीक है, ये पूरी संख्या। अब उसने क्या बोला है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 3 संख्या, 1 2 3, 3 संख्याओं के द्वारा जो अंतिम से 3 संख्या है, यदि उनके द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः क्या?
से विभाजित है। चेक कर लो, यदि इन 3 में 8 से भाग देंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा। देखो 8 एकम 8 कितना बचा 4, 48 होगा 8 से 48 पूरा जा रहा तीनों संख्या में, तो ये पूरी संख्या क्या है 8 से विभाजित है। इसी तरीके से चेक करेंगे। 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, 9 का क्या है, 9 का और 3 का एक ही नियम है, ठीक है। क्या एक ही नियम है, 9 से भाज्य होने के लिए क्या करना पड़ता है कि सभी अंकों का योग, सभी जो संख्या दी है तो उन अंकों के योग में यदि उन अंकों का जो योग करेंगे, यदि उनमें 9 से भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। जैसे 5 6 7 6, ठीक है, 5 6 7, अभी कितना हो रहा 12, 5 और 7 12 और 6 कितना 18, तो 18 क्या है 9 से भाग चला जाता है, 9 दूनी 18 होता है। तो इसी तरीके से 10 से देखेंगे। अब 10 से भाग होने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाज्य वही संख्या होगी जिसके अंत में क्या होगा 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, वही संख्या क्या होगी 10 से भाज्य होगी। अब 11 का देखते हैं। 11 का नियम एक अलग चलता है, ठीक है। 11 का नियम देखते हैं, थोड़ा 11 का अलग है, ठीक है। 11 का देखते हैं। 11 से भाज्य वही संख्या होगी जो सम तथा विषम अंकों के योग का अंतर या तो 11 या 0 हो, तो वो संख्या, तो देखते हैं, देखना 11 से भाज्य वही संख्या, विभाजित वही संख्या होगी, कौन सी होगी, भाज्य वही संख्या होगी। वो कह रहा कि सम और विषम, जैसे संख्या लिखते हैं, जैसे संख्या है अपनी 13 है, 6 है, 13 है, 6 है, 1 है, 0 है, 5 है और 2 है, ठीक है। ये है वो सम विषम क्या कह रहा है, वो सम विषम ये कह रहा है कि इस ये अंक लेंगे, फिर इसके बाद एक अंक छोड़ेंगे, ये वाला लेंगे, फिर इसके बाद एक अंक छोड़ेंगे, ये लेंगे। तो इन अंकों का योग क्या करेंगे, सम विषम, वो एक अंक छोड़ के बोल रहा है, ठीक है। सम विषम का मतलब उसका ये कि एक अंक छोड़ेंगे, फिर एक अगला लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर अगला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पहले 1 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 6 के बाद 0 और 0 के बाद क्या लेंगे 2 लेंगे, और इन सब का क्या करेंगे योग करेंगे। जैसे 1 प्लस कितना 6 प्लस कितना 0 प्लस कितना 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक अंक छोड़ के लेना है। 1 लिया, 3 छोड़ा 6 लिया, फिर 1 छोड़ा 0 लिया, फिर 5 छोड़ा 2 लिया, ये जोड़ दिया, कितना हो रहा 7। 1 और 6 कितना 7, और 0 में 7 जोड़ेंगे क्या होगा 0 7 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा 9। अब ये तो होगा सम का, अब देखना विषम, तो अब ये लेंगे। ये संख्या विषम नहीं बोल रहा, ये मतलब छोड़ के कह रहा है सम विषम। तो अब देखना 3 लेंगे, फिर 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद वहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो कितना ही आएगा, तो कितना 3 प्लस कितना 1 प्लस 5, ये, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 और 1 5 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। तो 9 ये क्या है, अब उसने क्या कहा कि सम विषम अंकों के जो सम विषम अंक हैं उन्हें जोड़ नहीं पा रहा, और उनका अंतर, अब इनका अंतर, ठीक है, अब इनका अंतर कितना 9 माइनस 9, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। उसने कहा अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणा जाना चाहिए, जो 11 से भाग जाए वो आना चाहिए। तो यहाँ तो 0 आ रहा है तो सही है। यदि 11 आता या 22 आता 44 आता 33 आता तो क्या होता, तो भी क्या होता 11 से विभाजित होता। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए आप, और भी अच्छे वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। और ये बहुत दिनों बाद वीडियो आया है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।